निकालते हैं। सब चीज़ की अपनी आवाज़ होती है। अच्छा, ये पहले बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि म्यूजिक थेरेपी की बात है, आपने की और ये कहा, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, सुनने का और खुद में अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा ना कि अगर एक्यूरेसी रही हमारे गायन में, है ना, तो वो फ़र्क बॉडी में फ़र्क पैदा होगा, वो रिलीफ होगा, जो भी तकलीफ है, जिस तकलीफ के लिए वो कर रहा है म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल। लेकिन क्या वो सुन के भी उतना ही असर होगा, या सिर्फ हम बॉडी पे उस अकॉर्डिंग उस एक्यूरेसी के तहत निकालें वो? सुनने का हमारा यंत्र जो है, लेकिन वैसी चीज़ तो मिले। मलाई की जगह मिर्चा खिलाएंगे तो मिर्चे का स्वाद आएगा ही आएगा। अब आप ये कहें कि नहीं हम आपको दे रहे हैं प्यार से, इसलिए मिर्चों को भी मीठा मान लीजिए, तो ये जज्बाती बात होगी। जो शुरुआती बातें हैं, जिन सब चीज़ में असर पैदा किया है ऊपर वाले ने, आप उसका जैसे हाथ से काम करने वाला पैर से करिए, पैर का काम मुंह से, मुंह का काम नाक से, इन्हें भगवान ने अलग सब जगह दी है और वही काम करिए। इसलिए पगड़ी की जगह जूता और जूता की जगह पगड़ी मत लगाइए। आपको सिर्फ अपने को दिखाने के लिए बैठे हैं कि बहुत बड़े संगीतकार हैं, कि संगीत दिखाने के लिए बैठे हैं, पहले देखिए। तो संगीत को पहले खुद अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, वैसा ही गाएंगे, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं अग्नि न्याय। आपके घर की आग हो या मेरे घर की आग हो, हाथ डालेंगे तो जलना चाहिए। तो सही सुर लगाएंगे। प्यार की आवाज़ होती है, कष्ट की आवाज़ होती है, सबकी अपनी आवाज़ है। तो वो जैसी आवाज़ लगाएंगे वैसा असर होगा। खाली राग के उस पर शीर्षक तो है नहीं कि किताब मुंडी पे रख लेंगे तो असर कर देंगे, विद्वान हो जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखो ये बात को। किताब को छूने से आपको तो नहीं मिल जाएगा नॉलेज। उसी तरह संगीत को सही ढंग से उसका प्रयोग करेंगे तब ना सही आता है। असर तो हर तरह का होता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो थेरेपी की आजकल बात चल रही है, सर हो सकता है, लेकिन सटीक होना चाहिए, औषधि सही होनी चाहिए। हो सकता है। तो क्या इस वक्त जिसको आप मानते ही हैं कि नहीं, एक्यूरेसी नहीं है, तो क्या अब ये चीज सही है? सही है, हुआ चाहे संगीत से मारा जा सकता है आदमी। नहीं, इस वक्त इस माहौल में वो थेरेपी काम करेगी? मतलब इस माहौल इन द सेंस की जो आप कहते हैं, बहुत से हम आपको कहते सुना है कि वो एक्यूरेसी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग सुनाने के लिए, वाह वाह सुनने के लिए संगीत कर गायन कर रहे हैं। तलवार आप अगर मूठ से न पकड़ धार से पकड़ लेंगे तो जिसको मारेंगे उसके पहले आपका हाथ कट जाएगा। जूता आपके पास भी, पगड़ी आपके पास भी है, लेकिन जूता सर पर रखेंगे और पगड़ी नीचे बांधेंगे तो फंस के फंस भी जाएंगे और इज्जत भी जाएगी, पागल भी कहे जाएंगे। यथोचित कार्य करना चाहिए। संगीत में वो सारी क्षमता है। आप दिया जला लीजिए, चूल्हा जला लीजिए या घर जला लीजिए, उसमें ताकत है, आपके प्रयोग में फर्क है। जैसे तानसेन का कहा जाता है कि दिया जल गया था, यह हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है साहब, मगर प्रोसेस होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। उसके बाद आसमान से ला के क्या, उसके बाद कभी किसी ने उसके बाद जो बंदा उस लायक होता है उसने जलाया होगा। तो तब से आज तक कोई लायक नहीं हुआ? क्या चीज दिया जला? लायक ही क्या, आप भीख मांगने में भी संगीत का उपयोग करते हैं, तो सारे संगीतकार हैं। तो जिस प्रकार आपको सिद्ध किया जाना चाहिए, आप क्योंकि ऑपरेशन में लोहे की कैंची भी लगती है, इसीलिए आप सैलून में जाकर कैंची से नाक कटवा लीजिए। तो साक्षात भी तो लोहा यूज करते हैं, वो जानकार है। इसीलिए उसके प्रत्येक असर को सही ढंग से कैसे कहा जाए, कैसे किया जाए, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, वो भी तो फनकारी आना चाहिए। बंदा को सब कुछ नकल कर लेता है। अगर दिया सलाई जलाना आ जाए तो फिर फायर ब्रिगेड नगर को नहीं बचा सकता, वो कहीं भी चढ़ के आग लगा देगा। सही कहा। तो व्यापक है संगीत, किसी की बपोती नहीं है, सबका है। जैसा जो उपयोग करता है वैसा फायदा उठाता है। जैसे आपने कहा ना, जो फेरी लगाने वाले वो भी संगीत को लय में ही फेरी लगाते हैं, इस तरह से वो आवाज लगाते हैं कि आपका ध्यान विचित्रता से उसकी ओर, तो आप देखेंगे इतना का इतना ये आलू पुकार लगाता है, तो वो अपने मतलब से सबने संगीत का उपयोग किया है, स्वर का उपयोग किया है। लेकिन यह सब देखिए, दूसरों को सुनाने की विद्या नहीं है संगीत, खुद सुनने की है। जब आप खुद सुनोगे, अब निकाल के से फेंकना नहीं, तो अपना आप सुन लेगा। लेकिन यहाँ सुनाने में लगे हैं, इसलिए सुनाने का काम जिस दिन से सुना उस दिन से संगीत का जुटाव क्यों है सुना, यह मन में प्रश्न उठता है। हम संगीत सुनना चाहते हैं कि सुनाना चाहते हैं? इस वक्त को तो सुनाने वाला मामला है। सुनाई अपने आप पड़ता है, आप सुनाने के चक्कर में मत पड़िए। आप सुनिए, आपके भीतर जो है
आपका बचपन, आपने माँ को कैसे पुकारा, तो सामने आपने वाला प्यार सुनाना चाह रहा है ना। किन स्वरों में व्यक्त किया, उसको लगा के सुनिए, वो अपने आप सुनाई पड़ जाएगा। उसको ठेल के पड़, ठेला मत लगाइए संगीत का, संगीत अपने आप सुनाई पड़ता है। सही बात है, संगीत का ठेला नहीं लगाइए, संगीत अपने आप सुनाई पड़ता है। फेरी मत लगाइए, आप पुकारिए खुद अंतरात्मा को, अपने बच्चे को। माँ क्या एडवर्टीजमेंट करके स्टेज पर बैठ के बच्चों को प्यार करती है, लेकिन माँ का प्यार दिखाई पड़ता है। सही बात। जिस दिन वो पर्स उठा के देखती है इसके 4 किए हैं, इतना सा ये इतने समझ ये देना, इतना ये देना, पानी में घोल लेना, दे देना, और हमको दे रही। इसमें माता का प्यार नहीं, वो डिस्क्रिप्शन पता चलता है। सही बात। और जब पलट पलट कर बार बार वो देखती है छोड़ के जाना पड़ रहा है, देखो ख्याल रखना, तो उसकी ममता उसके चेहरे से दिखाई पड़ जाती है। और जब वो बच्चे को खाली एक ड्यूटी फलाना, एक जीव पैदा हो गया, उसको इसे खुराक देना है, तो नर्सिंग और मातृत्व में फर्क होता है। फर्क होता है, बिल्कुल जी। भोजन करने में और भाव में आपको हमने कहा फ्रिज से पानी लाओ, तो हम फ्रिज पिला रहे हैं, और जब हम कहेंगे ठंडा पानी लाओ तो फिर पानी पिला रहे, वो शीतल पानी की शीतलता का ये बैठिए। देखिए आप अभी कल सोफा मंगवाया था, तो आप सोफे पे नहीं बैठा रहे, सोफा आपके खोपड़ी पे लाद रहा है कि महंगा सोफा है। इसलिए रईस और अमीर में फर्क होता है। अमीर पैसा दिखाता है, और रईस उस पैसे से उत्पन्न की हुई चीजों को आपको प्रसन्न करना चाहता है। इसीलिए धन चला भी जाता है तब भी रईसी जाती नहीं उसके पास सामान है, बैठ में एक इलायची खोलेगा, वो उठाएगा, दाने दाने लेके एक हाथ में रखेगा, दूसरे हाथ से पकड़ के आपके सामने रखे, तब आदमी कहता है कि देखो भाई बू बास अभी भी, हाँ बू बास अभी भी है, क्या बात है, तहजीब देखो, तरीका देखो। सही बात। खाली मुँह पानी मत पीजिए, जैसे गुड़ ले लीजिए, 4 टुकड़े में कोई गुड़ को। आप महल से ज़्यादा उस झोपड़ी से खुश होंगे जहाँ आपको आदर प्यार से एक गुड़ खिला के पानी पिला। क्योंकि जरा जो नया वाले फ्रिज है ना, उसको लगा देखो चीज ना हो, बताओ आपको इतना कहने में दिखा देगा कि मेरे पास वो बड़ी वाली फ्रिज है और इतना है और लेटेस्ट है, तो आपको आपकी न प्यास चल रहा है, न आपको तृप्त करना चाहता है, वो सिर्फ अपनी फ्रिज आपके खोपड़ी पे डालना चाहता है और अपना रुआब दिखाना। इन दोनों ट्रीटमेंट में फ़र्क है। इसीलिए संगीत को आप कपड़ा लत्ता, अपनी पगड़ी, अपनी महत्ता का साधन, अपने घमंड का कारण यह बनाइएगा तो वो संगीत नहीं है, वह आप फेरीबाज हैं। अपने बड़प्पन को, अपनी महत्ता को साबित करने का उसको भी उपाय बना लिया आपने, तो आप करिए। संगीत ने कभी मना नहीं किया, उसके लिए भी ठीक है। हाथ लगाने में भी, हॉर्न में भी संगीत है, सब जगह संगीत। अब आप माँ की लोरी में भी संगीत है, तो माँ की लोरी पहले लाउड स्पीकर पर गाई जाएगी, फिर उसमें गिटार बजेगा, फिर आप लोग उठा उठा के नाचेंगे, तो ये माँ की लोरी नहीं होगी। माँ की लोरी के लिए बच्चा, माँ की भावना और उसका गुनगुनाना ये जरूरी है। माँ की लोरी में जो चीज़ ज़रूरी है उसको कितनी अच्छी तरीके से, सही में आपको के पास जो चीज़ें हैं, मैं किसी में वो चीज़ नहीं देखती हूँ। ऐसा नहीं, सब में है, लोग भूले रहते, सब में है। इसलिए आपका जो अपना आपका संगीत है, आप उसको सुनिए तो पहले, कि हमको कैसा सुनना अच्छा लगता है, वैसा बोलिए, सबको अच्छा लगेगा। आपको जैसा सुनना अच्छा लगता है वैसा बोलिए। बैठिए, आइए बैठिए। भाई उनके यहाँ जाओ तो मुस्कुरा पड़ते हैं, बैठाते हैं, बेचारे बड़े खुश हो जाते हैं। संगीत का बुरा असर जो आपने बताया वही पड़ेगा, तो इसीलिए व्यापक है। इसीलिए यह पीड़ा और भाव सबसे स्वरों में ही व्यक्त होता है, भाषा तो बाद में आती है। आए है जहाँ सोच तुम हर रोज नजर आती थी मौज, रोज राज को तड़पाती थी, कुछ दिनों से आके भी छुप जाती हो, करके जरूरत कहीं उन तक तो नहीं जाती हो। क्या बात है। तो आप उसको भी है, आई है, कैसे नहीं करे। ये दर्द, जब दर्द ही प्यारा है तो हमदर्द का क्या होगा। जब जख्म संवारा है तो उसने ये पुकारा है, गमे में पर्द नजारा है, आबरू हर से क्या होगा। वो भूलेंगे वादा है पर ऐसा इरादा है, मेरी कब्र पे आएंगे इस गर्ज का क्या होगा। है खामोश जिगर होता, बाकी ये तकाजा है, जब चलने को जनाजा है तो इस अर्ज से क्या होगा। चलने को सर जनाजा है तो 30 साल से, ये 18 साल की उम्र में लिखा था उन्होंने,
और ये भी देखिए- मुझे नहीं पता था कि ये सही है, गमे पेपर फलाना ठिकाना लिखा हमें कि तेरे लिखा। बाप की है उर्दू। है गलत है लेकिन है तो सुधार लिया जाएगा। बच्चे को चोट लगी पट्टी बच्चा है तो जिंदा है, बच्चा तो है, सामान तो नहीं है। इसीलिए ख्वाहिश मादूम ख्वाहिश नाकाम न हो। ख्वाहिश मादूम ख्वाहिश नाकाम मादूम ख्वाहिश नाकाम है यही मालूम, उस हंसी की शाम न हो। वाह क्या बात है, क्या बात। देखिए आज विश्व योग और संगीत दिवस के साथ साथ हम लोग तो संगीत हंसी है कि नहीं, गजल पर भी बातें हो रही हैं और ये संगीत हंसी है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हर में भावना है। प्यार से बर्ताव करेंगे तो खुश होगा। तो आप क्या संगीत के साथ प्यार से बर्ताव कर रहे हैं? आप सुर लगाते हैं, आपके चेहरे पर उससे सबसे पहला असर आपके चेहरे पर आना चाहिए। तो आप तो देख रहे हैं किसने पत्रकार कितने हैं, फलानी कैसे हैं, क्या है, जरा बेच देना क्या कर रहे हो, पहले कुछ सुनना शुरू मस्त रहो अपने संगीत में। ये जो आपके प्याले में ढाला है और नशा हमको चढ़ जाए, वो ये संगीत तो ये है कि सही बात है कि आपके प्याले में डालो और नशा मुझे चढ़ जाए, वो संगीत है और वही योग है। क्योंकि हम सुनने में पूरी तरीके से एकदम ध्यान मग्न हो जाते हैं, पूरी बॉडी एक लय में हो जाती है। जीना वो कि जीना दिल का जो हौले से चढ़ जाए। वाह, जीना वो कि जीना दिल का जो हौले से चढ़ जाए, वही हमदर्द है जो दर्द हो रोके से बढ़ जाए। रोके से बढ़े, क्या बात है। तो आपको दिया है, गला आपको दिया है, भाव आपको दिए हैं, अच्छी आवाज आपको, चोट लगने पे कराहते हैं आप और खुश होकर सराहते हैं आप, ये सब आपके पास है। लेकिन उसके बाद वो कस्तूरी के मेरे के समान आप आपकी नाभि में है और दुनिया में खोजते रहते हैं, नाली सूंघते हैं कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी आ रही है, अबे तेरे नाभि में है नाली में नहीं है। उसी प्रकार आजकल अच्छे से अच्छी चीज़ों को, मंदिर में जाके एक आदमी पॉकेट मारता है, एक आदमी ऊपर वाले से बात करता है, तो मंदिर क्यों, खुदा की क्या गलती है? सही बात है, सही बात है। आप वहाँ किस लिए आए हो? चप्पल चुरा के जाने वाले हो?